ओम शांति। ओम शांति। 29 मई 2023। आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो। धारणा कर दूसरों को कराओ। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो? उत्तर, बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। यह बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होनी चाहिए। बाप ने बहुत ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई हैं। इनकी बहुत महिमा निकलेगी। गीत माता ओ माता। ओम शांति। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो, हम सबकी माता है जगत अम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते हैं। भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उसकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है, क्योंकि वह सबका फादर है। यहाँ फिर जगत अम्बा है। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? ज़रूर कहेंगे, जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप है। पीछे माता आई है। माता की कितनी महिमा है। हो तो तुम सब माताएं वंदे मातरम कहते हैं। कन्याएं फिर माता बनती हैं। तो यह महिमा है जगत अम्बा की। तुम बच्चों को जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, यह सब चैतन्य में बैठी हैं। विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है सोमवार। उसे सोमनाथ भी कहते हैं। सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं। लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए, खास सोमवार को क्यों? कोई कोई दिन मुकर्रर है तो उसका भी तुम अर्थ समझते हो। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है? तुम बच्चे जानते हो, बबुल के कांटे होते हैं। कांटों को फूल बनाने वाला वह बाप ही है। अभी तुम अर्थ समझते हो। महिमा सारी भारत में ही है। यहाँ ही आते हैं। क्राइस्ट की कृष्ण के साथ भेंट करते हैं। क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं। ताज भी उनको देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं है। हरेक अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं।
हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की बढ़ाई नहीं करते हैं। धर्म में ताकत है। अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं। इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप ना होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती। वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती। भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं बरोबर यह भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आती हैं वह अच्छी होती हैं, अपना प्रभाव निकालती हैं। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकाली। उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। बाबा ने समझाया है कि नई आत्माएं आती हैं, आकर अपना मठ पंथ स्थापन करती हैं। जैसे आर्य समाजी हैं। अब दयानंद को कितना समय हुआ। पिछाड़ी की छोटी छोटी टाल टालियां हैं। जैसे चिदाकाशी है। बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा। कितना चल गया है। महिमा कितनी है। क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को न जानने कारण और धर्मों में घुस जाते हैं। अब तुम जान गए हो। बना बनाया ड्रामा है जो फिर रिपीट होता है। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। आखिरीन सृष्टि को पुराना ज़रूर बनना है। बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ। इस समय सब जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है। ज्ञान का है आदि। सत्युग में यह ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं। फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप से वर्षा मिल जाता है। फिर सतयुग त्रेता में पढ़ाई होती नहीं। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म फिर उनका फल मिलता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, फिर पढ़ना नहीं होता है। हरेक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते हैं। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादे से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार तो है ना। बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भरकर ले आए हैं। अब देखो यह फूल है मम्मा। सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना। बाबा के लिए फिर यह गुलाब का फूल ठीक है। तुम भी हरेक अपने को
समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध वाले हैं। बागवान हैं शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। बागवान एक ही बाबा है। तुम जानते हो, हमको बाबा फूल बना रहे हैं। बलिहारी जगत अम्बा की व जगत पिता की नहीं, बलिहारी तो शिव बाबा की है। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती। शिव बाबा की याद से ही इतना ऊंच मर्तबा मिलता है। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, रहते भी हैं परम धाम में। अच्छा कहते हैं लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान। वह भला कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। उन्हों को ऐसा ऊंचा किसने बनाया। तुम अब बन रहे हो ना। सृष्टि का रचयिता तो बरोबर बाप ही है। भगवान भगवती सरनेम हो जाता है। जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। लक्ष्मी नारायण तो हैं महाराजा महारानी। पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। श्री श्री 108 जगत गुरु, यह महिमा है शिव बाबा की। 108 की माला बनती है। वह माला ऊंच ते ऊंच है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती है। रुद्र माला भी है। फिर रुद्र माला ही विष्णु की माला बनती है। गाया भी जाता है रुद्रमाला और भक्तमाला। उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। भक्तमाला का भी पुस्तक है। रुद्रमाला की तो गीता है। तो बाप हरेक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने लिए। बाबा ने लॉकेट भी बनवाए हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ श्री कृष्ण। यह चित्र तो बहुत अच्छा है। इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। गवर्नमेंट से इनाम मिलता है। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर लॉकेट बनाया है। फर्स्ट क्लास चीज़ है। लॉकेट दिखाकर बोलो, आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बतावें। हम तुमको त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना। इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है। इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते हैं, त्रेता में कौन करते हैं। हम तुमको सब दर्शन चक्रधारी बना देता हूँ, जिससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी बाबा फिर आकर ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र देते हैं। बरोबर
हम मूल वतन में बाबा के पास थे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। तुमको जो सिखाया जाता है सो नया। भल वह गीता है, परंतु हम उसको भी उठाते नहीं। नहीं तो कहते हैं गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल हैं। सेना में तो बहुत है ना। पांडव सेना में भी यह है। बाप कहते हैं फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से वर्षा लेना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो। तुम पर बलिहार जाऊं, तुमको ही याद करेंगे। उनका भी अर्थ तुम अब समझते हो। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देता है, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। तुम ऐसे हो, यह हो, कह देते हैं। दुख भी तुम देने वाले हो। सुख देने वाले को दुख देने वाला कह देते हैं तो बेहद का बाप समझाते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है। सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है, परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है। इतनी दूरादेश विशाल बुद्धि नहीं है। लॉकेट में त्रिमूर्ति है और नीचे में लिखा है गॉड फादरली बर्थराइट। कहते भी हैं गॉड फादर परम पिता। फादर ज़रूर कहेंगे। फादर का अर्थ है ही हम उनके बच्चे हैं। भक्त भगवान के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि भक्त भगवान हैं। भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले आते हैं, फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा। परंतु सिवाय समझाने कोई समझ ना सके। लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं। तुम लॉकेट से भी समझा सकते हो। यह है ऊंच ते ऊंच गॉड फादर। हम तुमको गॉड फादर के जीवन का रहस्य बता सकते हैं। जो सभी का गॉड फादर है, वह क्या कर्तव्य करते हैं जिस कारण उनको फादर कहा जाता है। गॉड फादर कहा जाता है और फिर एडम ईव, आदम बीबी, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। गॉड फादर उन्हों द्वारा रचना रचते हैं। वह गॉड फादर है सभी आत्माओं का बाप। यह है प्रजापिता। हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे। फिर चक्र में आते हैं
तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, शिव को सिर्फ फादर कहेंगे। वह है सब आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का सीजरा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है। ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा, उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना होती है। ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। गाते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो, हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपाए थे। उसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बड़े ख्यालात से यह चीज़ें बनाई जाती हैं, परंतु इतना कदर नहीं है। मिलिट्री वालों को मेडल्स मिलते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं ना। तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, उन्हों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल्स में निशानियाँ होती हैं। यहाँ तुम्हारी एक ही निशानी है। कार्ड दिखाकर फिर वहाँ ही बैठ समझाना चाहिए। वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की, कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा योग कैसे लगाएं? लक्ष्य तो दिया हुआ है, वर्षा दादे से तुमको लेना है। लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे, यहाँ तो सब हकदार हो। पहले देखो, झाड़ के झाड़ आए, फिर उनसे कोई की टांग कट गई, कोई की बाह कट गई। बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह विजयमाला में आएंगे, बाकी प्रजा में। हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते हैं। राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत रहती है। द्वापर से जब राजाओं को भी तंगी होती है तो फिर साहूकारों से कर्जा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा हमको वर्षा देने आए हैं तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से पूरा वर्षा ज़रूर लेना है। शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। विशाल बुद्धि और दूरादेशी बन लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। वरदान। अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर्स से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं, ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। स्लोगन। भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्मा कुमार भ्राता संत राम जी मम्मा के साथ के अपने अनुभवों को इस प्रकार लिपिबद्ध करते हैं कि सितंबर 1956 में 56 में मेरा सौभाग्य जगा जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी साल अक्टूबर के अंत में हम मधुबन में मम्मा बाबा से मिलने आए। 1956 में वो मिले, सितंबर अक्टूबर के लास्ट में। उस समय मुख्यालय कोटा हाउस में था तथा धौलपुर हाउस में हमको ठहराया गया था। जब प्रथम दिन कोटा हाउस के हॉल में बाबा मम्मा से प्रथम मिलन मनाने के लिए आया तो देखा मीठी माँ शांत मुद्रा में मुस्कुराहट बिखेरती हुई अलौकिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाबा की गोद लेने के पश्चात मम्मा की गोद में गए। मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि मेरी बहुत समय की बिछड़ी हुई माँ मुझे मिल गई है। उनकी दृष्टि इतनी निर्मल, स्नेहमयी तथा शक्तिशाली थी कि अपलक नेत्रों से देखता रहा। समय की विस्मृति हो गई। वास्तव में प्रथम मिलन में ही मुझे उनसे अवतरित देवी की भासना आ रही थी, जो पवित्रता, सर्व दिव्य गुणों एवं धारणाओं से संपन्न हो इस पतित दुनिया को पावन बनाने हेतु ही अवतरित हुई हों। उनकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। वो जीती जागती आध्यात्मिक चुंबक अनुभव हो रही थी। मम्मा यज्ञ प्रबंधन का उत्तरदायित्व संभालते हुए बच्चों की उन्नति और उनकी शिक्षा के लिए भी समय निकाल लेती थी। मैं मधुबन यात्रा पूरी कर अभी कानपुर पहुंचा ही था कि हमारे सौभाग्य की लॉटरी खुली। बाबा का तार आया कि मम्मा प्रथम बार यज्ञ से बाहर निकलकर ईश्वरीय सेवार्थ कानपुर आ रही है। मम्मा के आने से वहाँ पर नया उमंग उत्साह छा गया। प्रातः मुरली क्लास में और बाद में भी तिलक नगर सेवा केंद्र पर, जहाँ आदरणीय मम्मा ठहरी हुई थी, हम पहुँच ही जाते थे। इसके अतिरिक्त जब मम्मा आसपास के स्थानों जैसे उन्नाव, लखनऊ अथवा इलाहाबाद जाती थी तो वहाँ भी उनका सानिध्य पाने हेतु हम पहुँच जाते थे। बाल भवन खुलने के पश्चात मम्मा काफ़ी समय वहाँ रही।
फिर पटना तथा कलकत्ते में भी ईश्वरीय सेवार्थ मम्मा का आगमन हुआ। इस प्रकार मम्मा के अंग संग रहकर उनकी विशेषताओं एवं सूक्ष्म शक्ति आदि को सूक्ष्म स्तर पर देखने, परखने, समझने तथा उनसे लाभान्वित होने का बार बार अवसर मिला। ज्ञान के क्षेत्र में मम्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि थी। परमात्मा के महावाक्यों को गहन रुचि तथा समझ के साथ साथ बार बार पढ़ती थी। उनके अनुभव के अनुसार मुरली जीवन को संपूर्ण एवं संपन्न बनाने का एकमात्र साधन था। जीवन को संपूर्ण और संपन्नता मुरली पठन से आती है। कितनी बड़ी बात यहाँ लिखी गई है। वास्तव में अभ्यास तथा गहन मनन चिंतन के आधार पर उन्होंने ये प्रतिभा विकसित कर ली थी कि ज्ञान बिंदु सुनते या पढ़ते ही वो उसके व्यवहारिक रूप का अनुभव कर लेती थी तथा उसमें सहज स्थित हो जाती थी। अतः ईश्वरीय ज्ञान पर उनका पूरा अधिकार हो गया था। वो किसी भी ज्ञान बिंदु को संपूर्ण अधिकार से समझाती थी, जिससे सुनने वाले को उसकी यथार्थता के विषय में सहज निश्चय हो जाता था एवं उनके संशय दूर हो जाते थे। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।